अभी हम लोग जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्ले प्रॉब्लम। डिस्प्ले प्रॉब्लम में अगर आपका मोबाइल फोन पावर स्विच दबाने से सिर्फ वाइब्रेट कर रहा, फोन चालू किए हम वाइब्रेट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोन ऑन है, चालू है। बहुत सारे ऐसा फोन है जो पावर सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होने के कारण से अगर पावर स्विच हम प्रेस करते हैं तो फोन आपका सिर्फ वाइब्रेट करता है। बहुत सारा मॉडल ऐसा है जिसका आपको VPH का लाइन शॉर्ट होने से अगर पावर स्विच हम प्रेस करते हैं तो फोन आपका वाइब्रेट करता है, VPH का लाइन शॉर्ट होने पे भी। और कोई आपको फुल शॉर्टिंग में आपको दिखाया गया था, ठीक है। कोई में आपको चार्जर इन करने के वाइब्रेट करे, बंद हो गया तो बंद। क्लियर? तो फोन का सिर्फ वाइब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका फोन ऑन है। डिस्प्ले प्रॉब्लम है हमारा, अभी मालूम नहीं चलेगा फोन ऑन है कि नहीं है। तो उस चीज को हम लोग कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन से क्या करेंगे, डीसी मशीन से चेक करेंगे कि फोन मेरा चालू है कि नहीं है। अब बहुत सारा डीसी मशीन का जो बूट केबल है उसमें क्या मालूम चलता है कि फोन ऑन नहीं होता, तो उसमें मालूम नहीं चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। दूसरा उपाय यह है कि आप मोबाइल फोन को फोन चालू करने के बाद चार्जर लगा कर देखेंगे। क्या लगा देखेंगे? चार्जर लगा कर देखेंगे। तो चार्जर लगा कर देखने के बाद चार्जिंग का यहाँ पे एम्पियर को ध्यान देंगे, चार्जिंग एम्पियर क्या ले रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक चालू मोबाइल फोन में चार्जिंग एम्पियर किस हिसाब से लेता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा हाँ ठीक है, पीसी लगा दो। कंप्यूटर में भी लगा के चेक कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब से ये जुड़ा है ना वहाँ पे बोर्ड में, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये फट से मार लग जाएगा, CPU शॉर्ट हो जाएगा। जब भी हटाएगा ध्यान से, हाँ पीसी में लगा देगा उसको। बात समझो, यहाँ पे बात समझ में आ गया ये चीज। तो चार्जर जब लगाएंगे तो चार्जिंग का एम्पियर किस हिसाब से स्विचिंग होता है आपको मालूम है ये चीज। उसके बाद आपको जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जर का आवाज आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो चलो किसी कोई कस्टमर आपको उस आवाज को भी बंद कर दिया, आवाज नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान है कि कंप्यूटर में लगा कर देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर में ये मोबाइल फोन का MTP पोर्ट का मतलब होता है मीडिया ट्रांसफर पोर्ट। मतलब मीडिया बोले तो जो कस्टमर का जो डाटा है, कस्टमर का डाटा बोले तो मीडिया के, हाँ ठीक है, CPU ओके लग गया है ना। कस्टमर का जो फोटो है, जो वीडियो है ना, ये सब चीज क्या होता है कंप्यूटर में हम लोग को ट्रांसफर करना होता है कभी। तो उसके लिए एक पोर्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं MTP पोर्ट। क्या बोलते हैं? MTP पोर्ट। हाँ, MTP पोर्ट का मतलब होता है मीडिया ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। तो फोन को दबा करके, फोन वाइब्रेट कर गया या नहीं किया तो फोन को थोड़ा देर दबा करके हम लोग क्या करेंगे, पीसी में लगा करके डिवाइस मैनेजर के साथ चेक करेंगे कि क्या इसका ड्राइवर, इसका MTP पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर MTP पोर्ट बन गया तो आपको क्या मालूम होगा कि 100% हमारा मोबाइल फोन चालू है, ऑन है। क्या है? ऑन है। अब प्रॉब्लम क्या है आपका मोबाइल फोन में? डिस्प्ले प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल फोन में डिस्प्ले का प्रॉब्लम अगर आए तो आपको ये चीज एकदम एनी हाउ चेक करना है कि हमारा मोबाइल फोन ऑन है कि नहीं है वास्तव में। तो जैसे हम डिवाइस मैनेजर खोले, ये शॉर्टकट खोले हैं, आपको डिवाइस मैनेजर खोलना आता है। तो डिवाइस मैनेजर में यहाँ दिखाओ भाई, डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस लिखा हुआ है। यहाँ पे पोर्टेबल देखो, यहाँ मोबाइल का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ई लिखा हुआ आया है ना। अगर इसको हटा देंगे तो वहां से ई हट जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल का नाम इसलिए नहीं आया कि इस मोबाइल फोन में सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ। देखिए आवाज आया ट्यूनिंग, अलग सा पोर्ट बना वहां पे MTP का, डाटा ट्रांसफर है ना। तो इसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ। तो अभी का सिक्योरिटी क्या है कि कंपनी का, कि जब तक यहाँ पे लॉक नहीं डालेंगे इसमें का डाटा उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर शो करेगा। हम कल यही चीज में कंफ्यूज हो गए थे। बात समझ में आया? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है आपके पास, अगर बहुत सारा Vivo का, Oppo का फोन ऐसा होता है कि ये लगाएंगे हम तो हमको यहाँ पे मालूम नहीं चलता है कि फोन कौन सा लगा है, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, पोर्ट कौन सा जुड़ा है, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, फोन चालू भी है कि नहीं है। डिवाइस मैनेजर में कभी कभी मालूम नहीं चलता क्योंकि लॉक लगा हुआ फोन में, हाई सेंसिटिव फोन में लॉक लगा तो फोन को यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि आप
गूगल में जा करके एक USB 3 कह के एक सॉफ्टवेयर है, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसको डेस्कटॉप में ले आएंगे। बात समझ में आया? तो इसका सिंबल देख लो, लाल हरा है, USB 3 कह के यही चीज हम लोग डाउनलोड करेंगे गूगल में और आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। इसको डबल क्लिक कर करके यहाँ खोलेंगे, जैसे खोलेंगे तो यहाँ खोलने के बाद निकालते हैं हम लोग। देखो अभी इस पीसी में, इस कंप्यूटर के अंदर में कौन कौन सा डिवाइस जुड़ा हुआ है और कौन सा डिवाइस लाइव है, मतलब काम कर रहा है, लाइव एक्टिव में है। जैसे कि मान चलिए इतना डिवाइस से जुड़ा हुआ है जिसमें आपको पोर्ट नंबर 3 USB ऑप्टिकल माउस, मतलब माउस मेरा लाइव चल रहा है अभी, तो उसमें क्या रहेगा आपको यहाँ पे रेड कलर का होगा, देखो है ना, रेड और नीला। बात समझ में आ रहा? देखो उसको हटा दिया हम, वहां से लाल हट गया ऑप्टिकल माउस का, है ना। अब यहाँ पे जब लगाएंगे हम तो क्या हो रहा हमारा, अब यहाँ पे लगाएंगे, देखो ऑप्टिकल माउस ग्रीन हो गया, कनेक्टेड इसका मतलब, और वहां पे रेड भी आ गया, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल माउस मेरा क्या है, चल रहा है, लाइव में है। बात समझ आ गया? उसी तरह अब अभी मोबाइल फोन अभी लगा रहे हैं, मोबाइल फोन जैसे लगाएंगे वहां पे एक ड्राइवर बन के जो बनेगा, अगर ड्राइवर लगा नहीं सही से, फोन ऑफ हो गया क्या, हाँ जैसे लगाए हम, हमारा वहां पर देखो आया ग्रीन कलर का नया, कोई भी नया डिवाइस लगाएंगे ना फोन में, इसमें पीसी में लगाते के साथ पहले ग्रीन कलर होगा और वहां ग्रीन कलर हट जाने के बाद अभी लाइव है फोन, कनेक्टिविटी है, तो अब क्या हो गया वहां पे लाल हो गया, यहाँ पे देखो भाई लाल हो गया ना। अब यहाँ पे इसके ठीक सामने में लिखा हुआ है स्वामी कम्युनिकेशन लिनक्स फाइल स्टोर गैजेट USB डिवाइस। अब ये यहाँ पे पूरा मॉडल नंबर नहीं आया, लेकिन कंपनी का नाम तो आ गया ना, स्वामी डिवाइस। स्वामी का मतलब MI कंपनी का फोन है, बस समझ आ गया। ये आने का मतलब हो गया यहाँ पे फाइल स्टोर भी लिखा हुआ है, गैजेट भी लिखा हुआ, गैजेट कुछ जुड़ा हुआ। अब पैटर्न जो लगाएंगे इसमें तो मॉडल का नाम भी आ जाएगा, इससे ये मान चल जाएगा कि आपका फोन 100% ऑन है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। अब डिस्प्ले का प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले मोबाइल फोन में ये देखना होता है कि हमारे मोबाइल फोन में ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं है। डिस्प्ले में आपको नॉर्मली एक डिस्प्ले में आपको 3 सेक्शन है, कितना सेक्शन है भाई? 3 सेक्शन है, जिसमें आपको पहला सेक्शन क्या है, डिस्प्ले सेक्शन है, जहां डिस्प्ले सेक्शन का मतलब हम लोग समझते हैं ग्राफिक्स सेक्शन, इमेज सेक्शन, जहां पे इमेज बन के आएगा, जहां पे क्या आएगा आपको, ग्राफिक्स बन के आएगा। दूसरा सेक्शन है आपको बैकलाइट सेक्शन, जहां पे आपको इमेज के साथ में पीछे में बैकलाइट देगा। और तीसरा सेक्शन आपको क्या है, टच सेक्शन है। कितना सेक्शन, क्या सेक्शन है? ग्राफिक इमेज एक के हुआ ना, हाँ ग्राफिक इमेज एक ही चीज हुआ ना, हाँ। उसका बैकलाइट टच स्क्रीन, टच काम करना। अब हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारा डिस्प्ले जनरेशन चेंज हो चुका। अभी जो रनिंग चल रहा है, आपको 2 प्रकार का डिस्प्ले हम लोग समझेंगे, एक IPS डिस्प्ले समझेंगे और एक एमोलेड डिस्प्ले समझेंगे, ठीक है। तो एमोलेड डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले में सिर्फ थोड़ा सा एक चीज फर्क है कि IPS डिस्प्ले में आपको पीछे से बैक लाइट होगा। बैक का मतलब होता है पीछे, लाइट का मतलब लाइट, मतलब पीछे से लाइट ही देगा IPS डिस्प्ले में, जिसमें आपको डिस्प्ले के लिए, ग्राफिक्स के लिए, इमेज के लिए अलग ही डिस्प्ले रहेगा और उसको लाइट के लिए अलग से एक मैकेनिज्म बना करके, अलग से रिफ्लेक्टर वगैरह लगा करके, अलग से LED लगा करके पीछे से क्या दिया जाएगा आपको, बैकलाइट दिया जाएगा। और एमोलेड डिस्प्ले में ये सिस्टम आपको गायब है। एमोलेड डिस्प्ले आपको ऑलरेडी एक ऐसा लाइट इमिटिंग डिस्प्ले है जिसमें आपको LED ऑटोमेटिक जल के ही वो इमेज बना रहा, ग्राफिक्स बना रहा। हम लोग देखे होंगे भाटभट्टी में या बहुत सारा मॉल में आप देखे होंगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एक, मतलब डिस्प्ले का जो दिखाया, वो वही टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल फोन में भी है। तो मोबाइल फोन में क्या है, आपको बहुत ही ज्यादा पिक्सल में है, बहुत ही छोटा साइज में है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब बड़ा बोर्ड में देखेंगे तो आप देखे, आपको दिखाई देगा कि LED दिखाई दे रहा, वहां पे इमेज बन रहा है उस LED में ही। बात समझ आ गया? ये क्लियर है। तो एमोलेड डिस्प्ले है, तो एमोलेड डिस्प्ले में आपको बैकलाइट का सिस्टम नहीं है। क्लियर? लाइट ही आपको, हाँ, लाइट ही ग्लो हो करके आपको इमेज को कन्वर्ट कर रहा, बना रहा। क्लियर यहाँ तक? हाँ, दोनों का बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ हम लोग बैकलाइट का सर्किट उसमें नहीं देखेंगे, बाकी और एक सेक्शन उसमें ओनली आपका ऐड होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब डिस्प्ले प्रॉब्लम में आपके मोबाइल फोन में
बैकलाइट का प्रॉब्लम है या ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, अब इस चीज को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों अलग अलग करना पड़ेगा कि अभी का टाइम में पहले कुछ और था, अभी के टाइम में नोकिया 1600 के टाइम में कुछ और था। नोकिया 1600 के टाइम में ऐसा था कि आपका इमेज आए नहीं आए, हमारा लाइट डालने का काम है, हम लाइट जलाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया कि बैटरी का सेविंग करना कंपनी के लिए बहुत ही मतलब क्या हो गया कि किस हालत में हम ऐसा बैटरी ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि एक बार चार्ज करे और 2 साल तक मोबाइल फोन चार्ज ही नहीं करना पड़े, वो टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट लोग काम कर रहा। तो उसी को देख करके क्या किया गया कि जब तक इमेज नहीं बनेगा तब तक हम लोग लाइट का क्या काम है, लाइट का कोई काम है नहीं, इमेज बनेगा तब लाइट का काम है। तो अभी का फोन में जब तक इमेज नहीं आएगा, ग्राफिक्स नहीं बनेगा, तब तक आपका क्या नहीं होगा भाई, लाइट नहीं जलेगा। बात समझ में आ गया। तो अब हमको मोबाइल फोन को चालू करने के बाद मान चल गया कि मोबाइल फोन चालू है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इमेज देखने का कोशिश करेंगे कि क्या मेरा ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक हाई लाइट का उपयोग करेंगे जिसमें आपको फोन ऑन करने के बाद या चार्जर इन आउट करने के बाद या ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद यहाँ पे कुछ इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस चीज को हम लोग एकदम ध्यान से हाईलाइट दिखा करके माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हो तो माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके उस लाइट के थ्रू से हम लोग यहाँ पे इमेज देखने का कोशिश करेंगे। अगर इमेज नहीं बन रहा है तो हम लोग को सबसे पहले इमेज सेक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। इमेज का प्रॉब्लम में जो जो चीज स्टेप हम लोग फॉलो करना है, क्या कौन कौन सा सप्लाई हम लोग को चेक करना है, वो सारा सप्लाई हम लोग क्या करेंगे भाई, चेक करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इमेज का सेक्शन हम लोग बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक आपका लाइट का सर्किट अगर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, लाइट का सर्किट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है तो लाइट भी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, जहां तक समझ में आ गया। तो अगर मान के चलिए अभी हमारे पास एक केस स्टडी है, मोबाइल फोन को ऑफ करेंगे भाई, हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें आपका अभी ग्राफिक्स भी नहीं बन रहा, इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा। इसका मतलब हम लोग को इमेज सेक्शन देखना। अब इमेज सेक्शन में क्या क्या चीज चेक करेंगे उस चीज का आगे अभी अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें इमेज ग्राफिक्स नहीं बन रहा तो आपको सबसे पहले एक नया डिस्प्ले जो टेस्टेड डिस्प्ले हो, नया डिस्प्ले इसका मतलब ये नहीं कि आपका 100% ओके ही रहेगा। हमारा क्या होगा, पावर स्विच दबाओ, पावर स्विच दबा कर थोड़ा देर चेक करना, हमारा क्या हो 100% ओके ही हो, नया डिस्प्ले। बस समझ में आ रहा। यूएसबी निकाल के फिर मोबाइल फोन चालू करके तो थोड़ा देर बाद लगाना, नहीं होता तो उसको फ्लैश करेंगे अनलॉक टूल से आप दोबारा। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो नया डिस्प्ले और टेस्टेड डिस्प्ले हम लगा करके क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल फोन में डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है। वो चीज कंफर्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस चीज कंफर्म करने के बाद जैसे कि इस फोन में कंफर्म किया गया है Redmi 9 का ये प्राइम का बोर्ड है, इसमें कंफर्म करने के बाद हम लोग को ये मिला गया कि डिस्प्ले मेरा ओके है, प्रॉब्लम हमारा क्या चीज में है, बोर्ड में है। अब बोर्ड में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम बोर्ड निकालेंगे। बोर्ड निकालने के बाद आपको डिस्प्ले जहां पे लगता है, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। डिस्प्ले यहाँ पे लगता है, हमारा ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब ये डिस्प्ले कनेक्टर है तो डिस्प्ले कनेक्टर, अब इसमें इस कनेक्टर के अंदर में हमारा क्या बोलते हैं आपको, बहुत सारा इसमें सेक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर में ही चार्जिंग कनेक्टर डाल दिया है, डिस्प्ले कनेक्टर में ही आपका माइक है, डिस्प्ले कनेक्टर में भी आपका सब बोर्ड का सारा चीज इसमें डाला हुआ, एयरफोन का सॉकेट का सारा चीज डाला हुआ। अब इसमें डिस्प्ले कनेक्टर में आपको कौन सा लाइन आपको डिस्प्ले का है, कौन सा इसमें टच का है, कौन सा आपको चार्जिंग का है, वो चीज आपको मालूम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा फोन में आपको कैसा है कि आपको नॉर्मली दोनों चीज अलग अलग कर देता है। जैसे कि मान के चलिए आपको जैसे कि ये मोबाइल फोन, ये पोको X3 का फोन है, तो जैसे कि इसमें देखिए डिस्प्ले का ये है, डिस्प्ले टच और बैकलाइट का एक ही कनेक्टर में है, और बाकी चार्जिंग एयरफोन इधर जो भी है आपका नेटवर्क वगैरह का सारा अलग कनेक्टर में है। तो हम लोग सिर्फ इसी कनेक्टर में चेक करके मालूम कर चल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कंफर्म मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा पिन किस चीज के लिए लगा हुआ। इस चीज के लिए आपको सिस्टमेटिक डायग्राम में हम लोग जाएंगे। सिस्टमेटिक डायग्राम में जाने के बाद जब बोनियो जब ये खुल जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे मोबाइल फोन में। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज है, आपको क्या चीज करना है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फोन है, यहाँ डेस्कटॉप लैपटॉप का सिस्टमेटिक डायग्राम अगर देखना है आपको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से स्मार्ट बोर्ड है, ये आपको कंबाइन करने वाला है, ये आपको पार्ट फाइंडर है, मतलब आपका कोई ऐसी गुम हो गया कंबाइन करने वाला मतलब
कंबाइन करने का मतलब है दो पीडीएफ को दो डायग्राम को एक ही में डाल कंबाइन करके देखने के लिए, जैसे अभी अलग अलग खुलता है ना अलग अलग टैब में, वो एक ही में करने के लिए। ये पार्ट फाइंडर हो गया, मतलब ये ऐसे किस मोबाइल फोन में किस सेक्शन में लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, या कौन सा बोर्ड में खोजेंगे। जैसे मान लो PMI 632 मेरे पास एक ऐसी है, PMI 632 हमको चाहिए। अब वो ऐसी कौन सा बोर्ड में मिलेगा, यहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये मोबाइल में PMI 632, इसके बारे में हम आपको बाद में अगर समझ में नहीं आएगा तो हम बता देंगे अलग से। तो हम लोग मोबाइल फोन पे इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद ये अपडेटिंग होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक टाइम लगेगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा थ्योरी में जाएंगे। जैसे कि थ्योरी आपको बजाबता हम नोट करवाते लिखाते ही है, ताकि कल जाके ये ना हो कि सर हमको नहीं पढ़ाया है, हम भूल गया है, और ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या, बोलता है नहीं पढ़ाया, हमको मालूम ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका थ्योरी के साथ साथ डिस्प्ले में कैसा कैसा प्रॉब्लम है, कैसे कंफर्म करेंगे, जो चीज आपको बताया अभी हम वो सारा यहाँ पे इन राइटिंग लिखा हुआ। दूसरा ये प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आपके मोबाइल फोन में आ सकता है, जैसे कि आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम, ब्लैंक डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, रेनबो डिस्प्ले, ये कोई सा भी प्रॉब्लम आएगा सबका बनाने का तरीका एक ही है, सबका टेस्टिंग करने का तरीका एक ही है। हाँ, बाद में जब आप थोड़ा सा एडवांस बन जाएंगे, थोड़ा सा काम जब करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमको ब्लू डिस्प्ले अगर मोबाइल फोन में आएगा तो सबसे पहले कौन सा चीज चेक करना है ना, बाकी का चीज हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली हाँ बात समझ आ गया। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका हम लोग आईपीएस डिस्प्ले वर्किंग प्रोटोकॉल हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब आईपीएस डिस्प्ले हमारे मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में इमेज किस तरीके से आ रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है कि इसमें इमेज किस तरीके से आ रहा है। इसमें इमेज के लिए जो सप्लाई यहाँ पे आउट किया गया है, कौन कौन सा सप्लाई आउट किया गया है, कौन कौन सा सप्लाई हमारे बोर्ड के साथ जुड़ रहा है, तब जाके यहाँ पे इमेज आ रहा है, वो चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीएस डिस्प्ले प्रोटोकॉल बोलते हैं, वर्किंग प्रोटोकॉल, वर्किंग का नियम। बात समझ में आ गया। जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले प्रोटोकॉल में पहला एक सप्लाई का नाम है एलसीएम बायस वोल्टेज। क्या है भाई? एलसीएम बायस वोल्टेज। तो एलसीएम बायस वोल्टेज का मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम किसी भी सिस्टमेटिक डायग्राम में और कहीं पे भी आपको एलसीएम से भी लिखा हुआ होगा तो एलसीएम का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लिक्विड, सी का मतलब होता है क्रिस्टल और एम का मतलब होता है मॉड्यूल। इसको बोलता है मॉड्यूल। कोई भी निर्जीव वस्तु को, इसको भी कोई भी निर्जीव वस्तु, जैसे इसको मॉड्यूल बोल सकते हैं हम, इसको मॉड्यूल बोल सकते हैं, किसी को मॉड्यूल बोल देता है, ठीक है, तो इसको मॉड्यूल बोलेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल हमारा जो डिस्प्ले जो है ना, जो टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ये एलसीडी टेक्नोलॉजी में है, लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल, ठीक है, इसलिए इसका नाम लिखता है एलसीएम। कहीं कहीं पे एलसीडी लिखा होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बात समझ आ गया है ना। तो एलसीएम बायस वोल्टेज का मतलब हो गया कि इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को देने वाला वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज लिखा हुआ है तो वोल्टेज, इसमें देने वाला वोल्टेज सप्लाई। अब ये एलसीएम बायस, क्या लिखा हुआ? बायस वोल्टेज। मतलब ये होगा कि एलसीडी को वर्किंग करने के लिए वोल्टेज को, जो वोल्टेज चाहिए उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको नहीं देंगे तो वो एलसीडी वर्क नहीं करेगा। जिसमें आपका सबसे पहला वोल्टेज का नाम है AVDD। क्या नाम है? AVDD। अब ए का मतलब होता है एनालॉग, V का मतलब होता है वोल्टेज, D का मतलब होता है ड्रेन और फिर D का मतलब होता है ड्रेन, है ना। तो AVDD किसी सिस्टमेटिक डायग्राम में आपको इस सप्लाई का नाम चेंज हो सकता है, जो नाम होगा आपको VSP। क्या होगा? वोल्टेज। C का मतलब होगा VSP। B का मतलब वोल्टेज हो गया, S का मतलब स्क्रीन हो गया, P का मतलब पॉजिटिव हो गया, वोल्टेज स्क्रीन पॉजिटिव वोल्टेज। अब यहाँ पे जब P लिख दिया, जब पॉजिटिव वोल्टेज लिख दिया, इसका मतलब है कि यही नाम का सप्लाई में नेगेटिव सप्लाई भी होगा, तब ने P लिखा। बात समझ में आ गया। हाँ। तो इसी सप्लाई में आपको एक सप्लाई और है जिसका आपको माइनस वोल्टेज रहता। हाँ, एक नहीं, सॉरी, AVDD एक सप्लाई देगा सिस्टमेटिक डायग्राम में, इसी का नाम किसी डायग्राम में आपको लिखा रहेगा VSP। किसी डायग्राम में और किसी डायग्राम में आपको लिखा होगा डिस्प्ले DISP _ P _ आउट, ये लिखा हुआ मिलेगा, जिसका वोल्टेज आपको +5.5 वोल्ट। कितना रहेगा भाई? +5.5 वोल्ट। +5.5 वोल्ट, जिसका हम लोग डायोड मोड में जब GR निकालेंगे तो
आपको 400 से लेकर 600, और जब वाइल चेंज करेंगे तो आपको ऑयल आना चाहिए या 1000 से ऊपर आना चाहिए। आपको मालूम है, आपका नियम बताया है कि 3 वोल्ट से ऊपर का सप्लाई आएगा तो क्या चीज आएगा। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे। दूसरा सप्लाई है हमारा AVEE। क्या है? AVEE। तो ये भी आपका AVEE का मतलब होता है आपको एनालॉग वोल्टेज, ई का मतलब होता है इमीटर टू इमीटर। ठीक है, तो ये सप्लाई जो है आपको AVEE, और किसी किसी में AVSS भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये सप्लाई जो है आपको क्या है? नेगेटिव सप्लाई, नेगेटिव वोल्टेज है। क्या है? नेगेटिव वोल्टेज समझेंगे। या कहीं पे VSN लिखा होगा। क्या लिखा होगा भाई? VSN, वोल्टेज स्क्रीन नेगेटिव, VSN है ना। क्या लिखा होगा? उसी में लॉगिन करो, गूगल खोल करके, और कीप खोलना, नहीं उसको मिनिमाइज करती हूँ। बात समझ में आ गया? तो VSN, वोल्टेज स्क्रीन नेगेटिव, ये N का मतलब होता है नेगेटिव, जिसका दूसरा नाम आपको वोल्टेज डिस्प्ले N या M लिखा होगा, अंडरस्कोर आउट, जिसका वोल्टेज आपको -5.5 वोल्ट, मिनिमम आपको -5 वोल्ट आना जरूरी है, कम से कम +5 वोल्ट आना जरूरी है कम से कम। अगर इसमें आपको वोल्टेज कम हो गया तो आपका डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं बनेगा। बात क्लियर? या आपको VSP बन गया, VSN नहीं बना, फिर भी ग्राफिक्स नहीं बनेगा। VSN बन गया, VSP नहीं बना, फिर भी आपको ग्राफिक्स नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है कि एनी हाउ आपको +5.5 वोल्ट और -5.5 वोल्ट बनना अति आवश्यक है, जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? तो माइनस का जो GR आएगा आपको पता है कि ये माइनस है, तो पहली बार हम जब चेक करेंगे आपको तो वहां पे OL आएगा या 1000 से ऊपर आना जरूरी है। नॉर्मली OL आ रहा है इसमें। ठीक है, बहुत सारा फोन में क्या हो जाता है? OL आ जाता है। किसी किसी मॉडल में आपको 1500, 1600, 1800 इस तरह GR आता। फिर हम जब तार जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? वहां पे 400, 500, 600, 700 आएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी ये LCM बायस के लिए अलग से। अब ये वोल्टेज के लिए, अब ये वोल्टेज तो चाहिए इस मोबाइल फोन को, ये वोल्टेज इस डिस्प्ले को तो चाहिए ना मेरे भाई। अब इस डिस्प्ले को जब वोल्टेज चाहिए तो कहाँ से देंगे? हम मोबाइल फोन से देंगे, है ना। अब इस मोबाइल फोन में, बहुत सारा मोबाइल फोन में इस वोल्टेज के लिए या तो अलग से IC देगा, बात समझ में आ रहा जो कह रहे, अलग से एक IC डाल देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं LCM बायस IC बोल सकते हैं, LCM IC बोल सकते हैं। जैसे कि आपको नोट 9 में एक मॉडल है आपको मर्लिन का, आपको MT के फोन में, उसमें अलग से एक IC दिया हुआ है। अब अभी यहाँ बोर्ड नहीं है, अब दिखाएंगे हम। हाँ, यहाँ पे जैसे कि एक मोबाइल फोन है, ये हमारा पता नहीं कौन सा मॉडल है, इसमें